यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान संपूर्ण रचना में समाहित घट घट में रमण कर रहे योग मसीहा परम पूज्य स्वामी जी महाराज के कमलों चरणों में कोट कोट प्रणाम। अपने संगत रूपी बगिया के रखवाले सददेव महाराज जी को कोट कोट प्रणाम। दूर दूर से इस कार्यक्रम में पधारे हुए मालिक के प्यारे दुलारे सभी प्रेमी भाई बहनों को सादर साप्रेम जय गुरुदेव। एक बार पुनः जहाँ तक ये माइक की आवाज जा रही है देवादी ग्राम से तथा आसपास के जो भी प्रेमी इस आवाज को सुन रहे हैं सभी प्रेमियों से हाथ जोड़ करके हम विनती और प्रार्थना कर रहे हैं, थोड़ा सा समय आप सब जरूर निकालें। देखें ये दुनिया का जो खटर पटर है ये जीवन के अंत तक ना किसी का पूरा हुआ खत्म हुआ और न खत्म होने वाला है। हमारे संत महात्मा कबीर समझाते हैं कि बच्चा का ये जो दुनियावी खटर पटर है इसी में समय निकाल करके अपना वह काम कर लो जिस काम करने का वादा इस दुनिया में आने से पहले किया। तो कौन ऐसा काम है जिसका वादा इस संसार में आने से पहले हमने आपने किया? इस बात पर विचार करना चाहिए। वह है इस जीवात्मा का कल्याण करना और इसका कल्याण करने के लिए ही हम आप माँ के पेट में भगवान से प्रभु परमात्मा से एक कौल एक इल्तिजा एक विनती और प्रार्थना करके आए हैं कि हे मालिक इस माँ की चलती हुई भट्टी से सकुशल हमको बाहर भेज दें तो केवल और केवल आपकी सच्ची इबादत सच्ची भजन हम करेंगे। कितना करेंगे? मानस में प्रमाण किया गया कि जीव क्या कह रहा है, अब प्रभु कृपा करो ये भांति और सब तज भजन करब दिन रात। दिन रात मिला करके 24 घंटा हुआ करता है। तो 24 घंटे भजन करने का वादा करके हम आप इस दुनिया में आए, लेकिन माया ने इस तरह से मोह निशा में सुला दिया और ऐसा भ्रम का जाल फैला दिया कि अब उसी की छाया के पीछे यह स्वार्थ की पूंजी खत्म हो रही। हमारे महात्मा कहते थे और आज भी कहते हैं, बहुत दिनों से बात बताते चले आ रहे हैं कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कपास का मतलब होता है रुई। एक बार की बात है, एक तोता आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जा रहा था। जिस बाग में उस तोते का बसेरा था तो वहाँ उस समय कोई फल नहीं था। अब भाई सुधा शांति के लिए पेट भरने के लिए तो कहीं ना कहीं कुछ ढूंढना ही पड़ेगा। तो तोते ने विचार किया कि चलो भाई किसी दूसरे बाग में चलते हैं, हो सकता है कुछ खाने पीने की चीज वहाँ मिल जाए। तो उड़ता हुआ जा रहा था तो एक रास्ते में सेमल का पेड़ दिखाई पड़ा और उस सेमल के पेड़ में उस समय बड़े सुंदर सुंदर लाल रंग के फूल खिले हुए थे। सेमल का फूल एकदम लाल होता है।
तोते की नजर जब फूलों के ऊपर पड़ी तो सोचने लगा इस वृक्ष का जब फूल इतना सुंदर है तो अवश्य ही इसका फल बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा होगा। सीधे उतर करके एक डाली पर बैठ गया और बड़े ध्यान से पूरे जो है वृक्ष का पेड़ का अवलोकन करने लगा, निरीक्षण और देखने लगा। बड़ी देर तक फूलों को निहारा और फिर उड़ करके आगे निकल गया, क्योंकि उस समय फल तो था नहीं, केवल फूल थे। सोचा इंतजार तो करना पड़ेगा। अब रोज उसकी हैबिट बन गई, आदत बन गई। आते समय जाते समय, सुबह जब निकलता था, शाम को जब रिटर्न होता था अपने घर की तरफ, तो दोनों मीटिंग में एक चक्कर वह पेड़ का जरूर लगाता कि कब फूल के स्थान पर फल लगे और कब वो पक करके तैयार हो और उस मीठे फल को खा करके हम अपनी क्षुधा को शांत करें। धीरे 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 वह समय भी आ गया कि फूलों के स्थान पर छोटे छोटे फल लग गए और खुश हुआ। अब तो फल आ गया है, बस थोड़ा बड़ा हो जाए। फिर कुछ दिन के बाद जब फल बड़े बड़े हो गए तो एक दिन सोचा कि इतने दिन का जो इंतजार है उसका लाभ ले ही लेना चाहिए। उतर करके और डाली पर बैठा एक फल के करीब में अपनी चोंच को मारा। कहाँ? फल के ऊपर। तो जैसे चोंच को मारा, फल फट गया तो उसमें से क्या निकली? रुई। से हो ये क्या? अरे ये तो बेकार की चीज है, अब रुई से पेट थोड़े भरेगा। चलो दूसरे पर जो है चोंच मारते हैं, हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो गया हो। इस तरह से 10-20 फलों के ऊपर अपनी चोंच लगाया, लेकिन जिस फल पर वह चोंच लगा रहा है सिवाय रुई के और कुछ हिस्से अब लगा कसता है। महात्मा कबीर साहब ने इशारा किया इसको कि जैसा यस मरे में लालिय धाइस सुगना देखी हसिया न हो मारत ठोड़ भुआ उधिराने पिछवा के पछताना हो नाम सुमेरी मन बावरे काहे जग में आए भूल न हो। पछता रहा है। ऐसे इस संसार में एक दिन इस जीव के साथ ऐसा नहीं होगा। जिस दिन हमारी आपसी विदाई होगी, जरा विचार करो इस दुनिया से क्या लेकर के जाएंगे। ना तो आज तक कोई कुछ ले जा पाया और ना ले जा पाएगा। जिन जिनसे हमारा आपका रिलेशन जुड़ा, संबंध जुड़ा, नाता जुड़ा है, आज जो इतने प्रिय लग रहे हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा कि सारे लोग मुंह फेर लेंगे। यह सत्य है। जाएगा केवल दो चीज। एक तो इस संसार में आकर के जो यह जीव कर्म कर रहा है, अच्छा करो, बुरा करो, पुण्य करो, पाप करो, तो इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। ये दोनों कंधे आप देख रहे हो, दायां और बायां। इन दोनों कंधों के ऊपर धर्मराज के जो महामंत्री हैं चित्रगुप्त, जठानामी तथा गुरे, इस आंख से वो लोग दिखाई पड़ने वाले नहीं। अगर जीवात्मा की आंख खुल जाए तो सारे देवी देवताओं का, भगवान का, ब्रह्मा विष्णु महेश का सबका दर्शन होगा। लेकिन इस आंख से अगर इसी बीच में आकर के बैठ जाए तो कोई पहचान नहीं सकता है, पता नहीं किस रूप में आ जाए। तो अब ये आंख तो माँ के पेट में खुली थी, 100 जन्म तक देखा हमने, आपने तब भजन का वादा किया। लेकिन जब बाहर आए
बाहर जन्म लेने के बाद भी 4-5 महीने तक ये आंख खुली होती है। और अगर इसका आप परीक्षण करना चाहे, परीक्षा लेना चाहे तो 2 विधि में बता रहा हूं। पहली विधि यह है कि 4-5 महीने के अंदर का बच्चा है, उसको एक अंधेरी जो है कोठरी में ले जाकर के आप सुला दीजिए, लिटा दीजिए, खूब अंधेरा, एकदम डार्कनेस। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वह बच्चा रोना शुरू कर देगा, जोर जोर से चिल्लाने लगेगा। अब जब बच्चा रोने लगे तब आप एक काम कीजिए, एक छोटा सा चिराग जला करके रख दीजिए और देखिए होता क्या है। जैसे चिराग जला करके कोई रखेगा, पलक, उसकी पलक जो है नीचे ऊपर नहीं उठे गिरेगी, एक टक वह उसी प्रकाश को निहारना शुरू कर देगा, रोना एकदम बंद। आप इसको करके देख सकते हो। क्यों? क्योंकि अंदर में परम प्रकाश का वो दर्शन कर रहा था। 12 सूर्य से भी तेज प्रकाश इस जीव का संतों ने बताया है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। बाहर के किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता केवल एक बात की है कि कोई तत्वदर्शी महात्मा मिल जाए और ऐसे संत के चरण शरण में लग करके रास्ता ले करके, और जैसा ये विधि विधान बताते हैं अभ्यास करो कि कैसे हम अपनी आत्मा को जगा ले जाएंगे। ये बाहर की जो पूजा पाठ है, बहुत कोई अगर मन लगा करके कर रहा है तो थोड़ी बहुत ग्रेस मीन्स प्रसाद होता है। जैसे यहाँ का कोई काम छोटा मोटा आपका बन जाएगा, लेकिन ये कहो कि इस जीव का कल्याण बाहरी पूजा से हो, नहीं हो सकता है। वह तो तभी जीव का कल्याण होगा जब यह जीव पहले संत के चरण शरण में लगेगा और रास्ता लेकर के अभ्यास करेगा। तो पहली विधि यही है कि भाई परम प्रकाश का दर्शन कर रहा था, बहुत ऊर्जा इसके अंदर है, बड़ा पावर है, तो हल्का फुल्का उसको प्रकाश जब मिलना शुरू हुआ, बड़ा खुश हुआ कि यहाँ भी कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। एक तो ये प्रमाण है, और दूसरा प्रमाण ये है कि देखा होगा माताएं जब छोटे बच्चों को अपनी गोद में खिलाती हैं तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, और कभी कभी ऐसा दिखाई पड़ता है कि बिल्कुल काट करके रोना शुरू कर देते हैं। संपर्क बना होता है, कोई अच्छी बात तो आवाज जब आई, पकड़ लिया उस आवाज को तो हंसने लगता है। इस देव दुर्लभ मानव कोल पर भेजा गया हूँ, अवश्य ही आपकी मेरा काम हो जाएगा। बड़ा अच्छा हुआ कि इतना दुख काटने के बाद कितना संतों ने बताया कि 184 धर्म के पग पर अटके व्याय, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। पासा माने कोई तत्वदर्शी महात्मा, शब्दभेदी महात्मा, पूरा संत सद्गुरु अगर नहीं मिला और आंतरिक ज्ञान नहीं दिया तो इस जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। अर्जुन ने पूछा उसी कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण से, कहा प्रभु एक बात बताओ, इस जीव का कल्याण जब संत के द्वारा ही होता है तो फिर संत महात्मा गुरु कैसा होना चाहिए? क्या हर किसी को हम गुरु बना सकते हैं? कहा नहीं, हर गुरु इस जीव का कल्याण नहीं कर सकता। तो कहा प्रभु बताइए गुरु होना कैसा चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, अर्जुन उद्देश्यंत ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी महात्मा होना चाहिए, शब्द भेदी महात्मा होना चाहिए, जो आदि से अंत तक सब जानने वाले होते हैं। और वही महाप्रभु इस मानव कोण पर आकर के अपने भूले बिछड़े जीवों की संभाल करने के लिए आते हैं। एक जीवात्मा जब गुरु महाराज ने उसको रास्ता दिया
अच्छी साधक थी वो, नित्य सुमरन ध्यान भजन सत्संग सेवा में लगी रहने वाली जीवात्मा। तो जब उसको कुछ फीलिंग शुरू हुई, आंतरिक अनुभव जिसको कहते हैं, सेल्फ एक्सपीरियंस, अब वो टैली कर रही है कि कितना आनंद उधर है और कितना दुख इधर है। ये मृत्यु लोक दुखों का सागर है। हमारे संतों ने सुख का देश इसको नहीं कहा। दुखिया सब संसार बाबा, दुखिया सब संसार, राजा दुखी राज गए से, प्रजा दुखी अपार बाबा, दुखिया सब संसार। सारे संसार की बात मैं कर रहा हूं, केवल इंडिया भारत की नहीं, ऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया की संपत्ति अगर किसी को मिल जाए, फिर भी बताओ कितने दिन तक वह उस धन संपत्ति का लाभ लेगा? मरना पड़ेगा कि नहीं? और जिस दिन मरेगा उस दिन सब छूट जाएगा। और ऊपर से कितना कष्ट होता है आते समय जाते समय, जन्मत मरत दुसह दुख हुई। इसके बाद 3 कष्ट और बताए गए। दैहिक, भाई कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी तो आ ही जाती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। बीमारी तो निश्चित है, कितना भी कोई स्वस्थ हो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि भाई बीमार पड़ जाता है। दैविक प्रकोप, आप देखो तुर्की, सीरिया भूकंप से तबाह हो रही, कितनी लाशें, अब 10-10, 20-20 मंजिला मकान वहां गिर गए, जेसीबी से निकाले गए, लेकिन सही आंकड़ा नहीं सरकार दिया। जहाँ 100 मरते हैं वहां 2 को बताते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, जीवात्मा बड़े लगन के साथ, और गुरु महाराज ने जैसा उसको रास्ता बताया उस हिसाब से वो जो है अभ्यास करने लगे। तो धीरे 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 जब अंदर में उसे कुछ रस मिलने लगा, तो एक दिन वह अपने गुरु महाराज के पास गई और जा करके गुरु जी का पैर पकड़ लिया, और पकड़ करके रो रो करके अपनी व्यथा को सुना रही है कि सरकार, आखिर हम लोगों ने कौन ऐसी गलती कर दिया, क्या गुनाह कर दिया कि इतना क्रूएल, इतना कठोर, निर्दयी, क्रूर राजा के हाथ में। अरे हम लोगों का राजा तो वही है ना, कालपुरुष। अब जब तक शरीर में हो तब तक समझो भाई मोदी नियम है, लेकिन शरीर तक वो सीमित है। अगर जीवात्मा इसमें से निकल जाए तो मोदी क्या कर पाएंगे? लेकिन काल तो जीव को दबोच लेता है। तो जब तक काल और माया के देश में जीव रह रहा है, तब तक तो समझो इसका मालिक काल है, बार बार जन्म भी देगा, बार बार मार करके निकालेगा। हाँ, अगर संत पकड़ लिए तो आखिरत में संभाल कर देते हैं, लेकिन अगर संत के पनाह में, चरण शरण में यह जीव नहीं लगा, तब तो काल बार बार इसे रोटेशन में, क्रम में डाला करेगा। तो वह जीवात्मा गई गुरु महाराज के पैर को पकड़ करके और अपने दुख को सुना रही है। क्या कह रही है? क्या गलती हम लोगों ने की? थोड़ा ये बड़ी अच्छी भजन है, बहुत पूरी भजन है, कल सुनाए थे, लेकिन आज फिर से सुन लो। डॉक्टर साहब सो रहे हैं कि कवन कसूर कई घरा से निकारी गई, कवन कसूर कई घरा से निकारी गई, हंसी गई माया की बजरिया हो स्वामी जी। क्या गलती हम लोगों ने की? सरकार बताइए, कहाँ वह घर जहाँ दुख नाम की कोई चीज नहीं, सुख ही सुख है। रामायण में लिखा है, जहाँ जाय सुख हो ही अपारा, अपार सुख का वो देश है। और वहां अगर यह जीव फिर पहुंच जाएगा तो फिर दुख के देश में आना ही नहीं पड़ेगा। बहुल न आवहि यही संसारा, बहुल माने फिर। लेकिन शर्त है, जहां जाए पहले वहां पहुंचने के लिए तैयारी तो करो।